कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से ये ख़बर आई है पाकिस्तानी मीडिया में कि वो 8 अगस्त को कर दी जाएगी, जिसकी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तरदीद की है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वो तरदीद कर दी उन्होंने, तो शायद 8 अगस्त ही हो, यही फैक्ट हो। ये नीयत जो शहबाज शरीफ ने जिस नीयत का इजहार किया कल के जलसे में भी कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे, मुद्दत पूरी करने से पहले ही सहमियत तोड़ देंगे, ये इंडिकेट करती है बहुत से लोगों को कि सब कुछ पीडीएम के मुवाफिक होने के बावजूद पीडीएम फौरी इलेक्शन से घबराई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, इसका ज़िम्मेदार और कोई नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है। लेकिन इसके बावजूद पीडीएम फौरी इलेक्शन से घबराई हुई है। इस वक्त हालात टोटली मुवाफिक हैं। नवाज शरीफ साहब बड़े आराम से आकर केसेस को फेस भी कर सकते हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन को लीड भी कर सकते हैं अगर फौरी इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे ही लग रहा है कि पीडीएम बहुत ज़्यादा घबराई हुई है फौरी तौर पे इलेक्शन से। पीडीएम का कहना ये है कि हमने तो बड़े कारनामे किए हैं और इस मुल्क को इकनॉमिक बेल आउट दिया है और पता नहीं इकनॉमिक डिप्रेशन से निकाल दिया है, पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचा लिया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो फौरी इलेक्शन नहीं चाहते कि अगर इतने अच्छे कारनामे किए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अभी ज़रा आराम से इलेक्शन हो, 90 दिन गुजर जाएँ। तो ये तमाम इलेक्शन का पूरा केयर टेकर सेटअप पीडीएम के हाथ में है। राजा रियाज उनके हाथ में मुबैना तौर पर, क्योंकि राजा रियाज पीएमएलएन से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, तो उनके अपोजिशन लीडर होने की उस तरह जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू की बहुत से लोगों के नज़दीक इंपॉर्टेंस नहीं होगी। वही होगा जो पीडीएम की जमातें चाहेंगी और वही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वही केयर टेकर सीएम आ जाएंगे। इसके बावजूद पीडीएम इतनी घबराई हुई है इलेक्शन से बादी नज़र में कि फौरी इलेक्शन वो फिर भी नहीं चाहते। वो कहते हैं आराम से 90 दिन में इलेक्शन हो। ये तमाम चीज़ें वजाहत तलब है कि इलेक्शन पाकिस्तान में फौरी तौर पे होगा या नहीं होगा। पीडीएम की गवर्नमेंट की घबराहट की असल वजह अपनी पुअर परफॉर्मेंस है, पैथेटिक परफॉर्मेंस है, या फिर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको लगती है कि मेजर पावर पुलर है और इलेक्शन में जो है जितनी भी इस्तेहकाम पार्टियां बन जाएं, जितनी भी केपी में बन जाए पैट्रियट्स की पार्टी, वोट बैंक जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ही है। तो ये चीज़ अभी वजाहत तलब है कि इस घबराहट की वजह क्या है, या ये वजह है कि चीफ जस्टिस की डेट रिटायरमेंट की वो चाह रहे हैं, या प्रेसिडेंट भी सितंबर में चले जाएंगे उसके बाद इलेक्शन हो। ये तमाम चीज़ें वजाहत तलब है। जो चीज़ वजाहत तलब नहीं है वो पीटीआई का जवाल वजाहत तलब नहीं है, वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। और उसमें बहुत से लोगों के नज़दीक, और मेरी अपनी राय भी है, कोई एक शख्स अगर ज़िम्मेदार है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है कि जो पार्टी बकौल उनके मान लेते हैं, उनके कहने पे बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाई, बड़े डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स थे, एक थर्ड ऑप्शन थी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, एक ब्रीदिंग स्पेस थी लोगों को कि जनाब किसी को डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं पसंद, किसी को फ्यूडल पॉलिटिक्स नहीं पसंद, तो वो तहरीक इंसाफ को वोट दे। लेकिन वो पार्टी जिस टूट फूट का शिकार है, तो ये भी मुश्किल लग रहा है कि ये इलेक्शन में भरपूर आज़ादाना तरीके से कॉन्टेस्ट कर सकेगी। और ये बड़ी बदकिस्मती होगी पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैब्रिक की अगर वो नहीं कर सकेंगे पार्टिसिपेट। लेकिन इसका जिम्मेदार जो है वो इमरान खान सिर्फ 9 मई के वाक़यात की वजह से नहीं है, 9 मई तो बहुत लेट आया है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि किस बेवकूफ़ इंसान ने इमरान खान के जहन में ये बात डाली, किसी बेवकूफ़ जाहिल अहमक ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज़ और रियल पॉलिटिक्स को साइड पे करते हुए कि भाई तुम पीडीएम से ना झगड़ा करो, जो तुम्हारे सियासी हरीफ हैं उनको तुम अपने काबिलियत समझो, हकारत से देखो, तुम मुकाबला करो पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट से। वो इस्टेब्लिशमेंट जो तुम्हें पावर में लेके आई, वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने तुम्हारे साथ इतना कोऑपरेट किया कि ना तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई तुम्हें पता था चीज़ों का, तुम्हें हर जगह जो है वो उसने रिलीफ दिया। वो इस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे लिए बंदे इकट्ठे कर करके तुम्हारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तुम्हारे बजट पास कराती रही। ये किसी अहमक शख्स ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया। और उसके बाद ये 9 मई तो बड़ी लेट हुआ है। सबसे पहले तो वो जो गलीज बयानिया बनाया गया जिसमें पाकिस्तान फ़ौज के सिपहसालार और फ़ौज को गद्दार बनाया गया इन अलायंस विद अमेरिका, और कहा गया कि जी ये तो गद्दार है, अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। ये जो नफरत के बीज बोए, उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो हाथ पे हाथ धरी रख के बैठी रहे। भाई ऐसा होता नहीं है। ये अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया होता, बरतानिया ने भी किया होता, तो इससे शायद सिवियर रिएक्शन आता। और हैरानगी की बात यह है कि भाई आपका किस अहमक ने कहा कि आप फ़ौज से फटा करें? क्या आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर या जनरल बाजवा जो थे वो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट के उम्मीदवार थे आपके मुकाबले में, जो आप उनकी ऐसी तैसी करने तुले में? कि आसिफ मुनीर को तो आने से पहले ही आपने कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया लॉन्ग मार्च करके कि ये तो जो जनरल आएगा वो तो होगा ही गलत, और इलीगल और पता नहीं क्या क्या आपने ट्रेंड चलवा दिए सोशल मीडिया पे, और इंग्लैंड में प्रोटेस्ट करवा दिया आर्मी चीफ के ऊपर। या ये जो कोर कमांडर्स हैं जिनसे आपने फटे लिए, किसी को एक्स कह दिया, किसी को डर्टी हैरी कह दिया,
ये क्या आपके वज़राए आला के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन लड़ना था? तो ये जो ज़बू हाली हुई है इस तहरीक इंसाफ की, या जो इलेक्शन अगर नज़र आ रहा है बग़ैर तहरीक इंसाफ के होते हुए, इसकी ज़िम्मेदारी मेरे नज़दीक तो एक बंदे पे, लेकिन हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं वो गवाह भी हैं और वो बड़े क्लोज़ वो भी रहे, कॉन्फाइड भी रहे हैं इमरान खान साहब के, वो हैं फैसल वाउडा। उनसे जानने की कोशिश करते हो कि बहुत सी करप्शन की दास्तानें जो हैं उनमें कैबिनेट भी इन्वॉल्व थी, कैबिनेट के सिग्नेचर इन्वॉल्व है, खासतौर पे एक जो NCA का मामला है। तो फैसल वाउडा साहब शायद हमें ज़्यादा बेहतर बता सकें कि हो सकता है फैसल वाउडा साहब के ज़हन में कोई और हो कि ज़िम्मेदार कौन है, लेकिन कोई अहमक शख्स है जिसने इमरान खान जैसे इंटेलिजेंट आदमी की जहन साजी की और उसको बेवकूफ़ों की तरह लड़वा दिया, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बजाय सियासी कुव्वतों के साथ लड़वाते। आमिर ज़िया साहब, मुझे समझ नहीं आती, आप कुछ पे रोशनी डालें कि अच्छा भला एक तहरीक इंसाफ की पार्टी 70% पॉपुलैरिटी के साथ अच्छा अपने रूट पे जा रही थी, चलो असेंबली भी, तो ये जंग शुरू की है फ़ौज के साथ, ये आपके ख्याल में कोई बहुत ही, मेरे नज़दीक तो बड़ी जाहिलाना और अहमकाना सी बात है। हालांकि इमरान खान क्लेम करते हुए, मैं अदर डे आई वाज लिसनिंग टू टिम सेबेस्टियन इंटरव्यू, कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान की सियासत और हिस्ट्री को मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई जानता ही नहीं। तो वो तो उसको जानने के बाद, उसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों में बैठ के आने के बाद, किस बेवकूफ़ ने मशवरा दिया उनको कि जी वो फ़ौज से लड़ जाए, जिसकी वजह से आज होने वाले इलेक्शन में इनके चांसेस जो हैं बड़े फ्रेजाइल हुए में, इवन पार्टिसिपेट करने के उनकी ज़ाती हैसियत में इलेक्शन में। कामरान साहब, हम जैसे लोग जो पाकिस्तान की सियासत की पावर मैट्रिक्स को दूर से देखते हैं, हमें ये समझ में आता है कि जी इस मुल्क में सबसे बड़ा जो प्लेयर है, जिसके पास ताकत भी है, डिसिप्लिन भी है, ऑर्गेनाइज भी है, वो पाकिस्तान फ़ौज है। और दुनिया भर में किसी भी कौम को अगर तरक्की करनी हो तो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ता है और चलना चाहिए। ये कोई एहसान की बात नहीं, ये किसी भी कौम को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है। हमारा वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पर आप देखें कि हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई सिविलियन रहनुमा जो है वो फ़ौज को अपना मुखालिफ समझ लेता है, और जब वो फ़ौज को मुखालिफ समझता है तो उसके नतीजे में ये होता है कि जो आपके यहाँ सियासी कशीदगी और तनाव आता है तो उसका हमने नतीजा एक बार नहीं कई मरतबा देखा है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जब पाकिस्तान की पावर मैट्रिक्स से बिल्कुल वाकफियत रखते थे, और अगर वो, जैसे कि आप खुद फरमा रहे हैं कि अगर वो ज़रा सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ते, ज़रा सा तहम्मुल के साथ सियासत करते और अपनी तोपों का रुख PDM ही की तरफ रखते, तो आज जो कुछ जहाँ पे वो खड़े हुए हैं, और इस बारे में लोग सवाल करें कि जी PTI अगले इलेक्शन में होगी या नहीं होगी, बल्ले का निशान जो होगा बैलेट पेपर पे होगा या नहीं होगा, हम और आप ये डिस्कस ना कर रहे होते। अफसोसनाक बात है, क्योंकि ये बिल्कुल यकीन मानने की बात नहीं है ये जी, अफसोसनाक बात है, खुशी की बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम ये सवाल ना कर रहे होते। और ये बड़े, और एक तरह का ये बड़ी दुख की बात है कि एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट है, जो कराची तक खैबर, क्योंकि मैं समझता हूँ PTI अब भी इस टूटी फूटी हालत में भी एक वफाकी जमात है जिसकी फॉलोइंग हर लसानी ग्रोह में है। बाकी जितनी पार्टीज़ हैं ज़्यादातर वो रीजनल पार्टीज़ हैं, और जो PTI के धड़े बन रहे हैं वो भी रीजनल हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि कराची तक खैबर बैठा हुआ हो, जिसकी रूट्स जो हैं हर जगह पर। इसी तरह हमारी जो नून लीग है उसका मैवर पंजाब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यस फॉलोइंग है हर जगह पे, लेकिन वो उसके इमरान खान वाज टू ओवर कॉन्फिडेंट और ही वाज बीइंग एडवाइस्ड रॉन्गली। जिसने भी की, घर से एडवाइस आई, बाहर से एडवाइस आई, इतना गलत रीड किया उन्होंने सारे मामलात को जो इस हाल पे पहुंचा दिया पार्टी को। कमरान साहब, सियासत में एक फैक्टर नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक यकीनन वो, एक तो पहली तो मैं बात कहूँगा कि है ना, सियासत का बड़ा पुराना क्लीशे है कि भाई कामयाबी के 100 बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं होता। अगर उनकी ये ब्रिंकमैनशिप कामयाब होती तो लोग ताली बजा रहे होते, लेकिन क्योंकि नाकाम हो गए तो तनकीद बन रही है। अब तनकीद क्या है? एक तो वाकई जो आपने दुरुस्त फरमाया कि ओवर कॉन्फिडेंट, दूसरा जिन लोगों को आप कहते हैं कि जिन्होंने उनको मिसगाइड किया, जैसे 2-3 नाम मैं कराची के और इनसे PTI के डिसिडेंट से बात कर रहा था अभी कुछ अरसे पहले, तो उनके बकौल जी, मतलब 3 लोग बकौल उनके जो हार्ड लाइनर थे, हार्ड लाइनर में वो उतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा जो आप कर रहे हैं, वो जो हार्ड लाइनर, तो उनमें आज़म स्वाति का नाम वो लेते हैं, वो उसमें नाम लेते हैं, मुराद सईद साहब का नाम लेते हैं, और शीरी मदारी साहिबा का नाम लेते हैं, और भी होंगे, लेकिन ये 3 बुनियादी वो थे कि जिन्होंने ये ख्याल पैदा किया कि तोपों का रुख के PDM से तो आप बहुत बड़े हो गए, और PDM से हमारा अब फौज से लड़ जाओ। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो बेवकूफ लोग थे मेरे ख्याल में, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए था फौज से। देखें कामरान, आखिरी पॉइंट, जी जी प्लीज, कि अगर आपके खिलाफ हो सकते हैं आर्मी से, टैक्टिक्स पे हो सकते हैं, स्ट्रेटेजी के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन आपको एक वर्केबल रिलेशन करना है,
और वो रिलेशनशिप जो है मेरे ख्याल में हर हालत में जिम्मेदारी ठीक जो है, थी, बिल्कुल क्योंकि जो ज़्यादा वो होता है डिसऑर्गेनाइज होता है मुनज़्ज़म ताकत के सामने, उसका काम होता है कि वो ज़रा अपने आप को आमिर रज़ा साहब, फूंक बिल्कुल फूंक के आपका- कदम रखे। अगर आपका यहाँ पर एनालिसिस- मेरे ख्याल में उन्होंने ओवर प्ले किया उस कार्ड आपका ये एनालिसिस सुन लेते हैं। इमरान खान तो आज इस हालत से दो चार न होते हैं।